डॉक्टर संपूर्णानंद का जीवन परिचय। डॉक्टर संपूर्णानंद सन 1890 से 1969 ईस्वी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जीवन परिचय। कुशल राजनीतिज्ञ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ एक जागरूक शिक्षाविद, गंभीर, मर्मज्ञ और उदात्त साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। इनका जन्म वाराणसी में 1 जनवरी 1890 ईस्वी को एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री विजयानंद एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका प्रभाव संपूर्णानंद जी पर पड़ा। उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी और इसके पश्चात पेडागॉजिकल ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद से एलटी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं में निर्बाध गति प्राप्त की। कुछ दिनों बाद उनकी नियुक्ति डूंगरपुर काले, बीकानेर में प्रधानाचार्य के पद पर हुई। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर वह वाराणसी लौट आए और ज्ञान मंडल में काम करने लगे। इन्हीं दिनों उन्होंने मर्यादा मासिक और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन भी किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत प्रथम पंक्ति के सेनानी के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और सन 1955 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने। बाद में सन 1962 ईस्वी में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए। सन 1967 ईस्वी में राज्यपाल पद में मुक्त होने पर वाराणसी लौट आए और मृत्युपर्यंत काशी विद्यापीठ के कुलपति रहे। दर्शन, ज्योतिष, भारतीय संस्कृति, राजनीति, गणित, विज्ञान, शिक्षा और साहित्य आपके चिंतन और लेखन के विषय हैं। सन 1940 ईस्वी में वह अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। उन्हें सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त हुई। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के वे अध्यक्ष और संरक्षक रहे। वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय तो उनकी ही देन है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनके निबंध नवनीत प्रभा आदि पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते रहे। आर्यों का आदिदेश में अकाट्य प्रमाणों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध किया कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। 10 जनवरी 1969 ईस्वी को वाराणसी में ही उनका देहावसान हो गया। डॉक्टर संपूर्णानंद की कृतियां। नंबर 1, निबंध संग्रह। नंबर 1, चित्त विलास। नंबर 2, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल। नंबर 3, ज्योति विनोद। नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रा। नंबर 5, भाषा की शक्ति। नंबर 6, जीवन और दर्शन। नंबर 2, धार्मिक संबंध रचनाएं। नंबर 1, गणेश। नंबर 2, ब्राह्मण सावधान। नंबर 3, पुरुष सूक्त। नंबर 4, हिंदू देव परिवार का विकास। नंबर 3, राजनीति और इतिहास। नंबर 1, चीन की राज्य क्रांति। नंबर 2, मिस्र की राज्य क्रांति। नंबर 3, समाजवाद। नंबर 4, आर्यों का आदि देश। नंबर 5,
सम्राट हर्षवर्धन। नंबर 6 भारत के देशी राज्य। नंबर 7 अधूरी क्रांति। नंबर 4 संपादन मर्यादा मासिक पत्र टुडे अंग्रेजी दैनिक। नंबर 5 जीवनी। नंबर 1 देशबंधु चित्तरंजन दास। नंबर 2 महात्मा गांधी। इन ग्रंथों के अतिरिक्त डॉक्टर संपूर्णानंद ने सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, चेत सिंह आदि इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे आधुनिक महापुरुषों की जीवनियां तथा अनेक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की भाषा शैली। डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनका अध्ययन गंभीर था और उनमें विचारों को अभिव्यक्त करने की अभूतपूर्व क्षमता थी। उनकी भाषा सशक्त, सजीव, संस्कृत निष्ठ एवं साहित्यिक खड़ी बोली है। इन सभी विशेषताओं ने उनकी शैली को ओजपूर्ण, प्रभावोत्पादक तथा गंभीर बना दिया। हम उनकी शैली को ये है विचारात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, ओज प्रधान शैली, गवेषणात्मक शैली। शुक्ल युग के महान विचारक भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, राजनीति और साहित्य के गंभीर अध्येता एवं व्याख्याता के रूप में डॉक्टर संपूर्णानंद सदैव स्मरण किए जाएंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद का हिंदी साहित्य में स्थान। डॉक्टर संपूर्णानंद की ख्याति एक प्रबुद्ध विचारक, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार के रूप में रही है। उनकी विविध कृतियां उनकी विचार शक्ति, पांडित्य का उद्घोष करती हैं। कुछ कृतियां तो ऐसी हैं जो अपने विषय की अन्यतम कृतियों में गिनी जाती हैं। चिविलास एवं समाजवाद का नाम इस दृष्टि में से उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य में एक प्रबुद्ध मनीषी साहित्यकार के रूप में उनकी सेवाएं चिर स्मरणीय रहेंगी।